हेलो दोस्तों, तो आज हम चैप्टर 5 डे 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सैटरडे उन्होंने एंजॉय किया था, संडे की बात है। तो संडे वाले दिन कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, गिल्टी एंड एंग्जाइटी, रिडेम्पशन। लोकेशन क्या होगा? हमारा हॉस्टल रूम, मेस, कॉरिडोर, वॉशरूम, कैरेक्टर, आर्यन। सुबह 7 बजे द गिल्ट वॉकअप। विजुअल्स कैसे होता है? कमरा अंधेरा है, पर्दे लगे हुए हैं, बाहर पक्षियों की चहचहाट। आर्यन की आंख खुलती है, वह तुरंत फोन नहीं देखता, बस छत को घूरता है। डे 5 आर्यन। रविवार हॉस्टल में संडे की सुबह बाकी दिनों से अलग होती है। कोई अलार्म नहीं बजाता, कोई कॉरिडोर में नहीं भागता, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलार्म बज रहा था। कल रात मैंने खुद से वादा किया था, सुबह 5 बजे उठूंगा और पूरा बैकलॉग खत्म कर दूंगा। घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। पहला ही मिशन फेल। आंख खोलते एक भारीपन महसूस हुआ। इसे प्रोडक्टिविटी गिल्ट कहते हैं। मैंने करवट ली। मेरे रूममेट कबीर अपने घर गया हुआ था। उसका खाली बिस्तर मुझे घूर रहा था। आज मुझे अकेले लड़ना था। सुबह 8 बजे मेस का सन्नाटा, द लोनली ब्रेकफास्ट। मेस में बहुत कम भीड़ थी, ज्यादातर लोग सो रहे थे या बाहर गए थे। आर्यन अपनी ट्रे लेकर एक कोने वाली टेबल पर बैठता है। आर्यन, मेस में आज आलू पूड़ी बनी थी, स्पेशल, संडे स्पेशल, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। हॉस्टल वीरान लग रहा था। जो लोग थे वे अपने फोन में घुसे थे। मैंने खाना शुरू किया, लेकिन निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मेरे आसपास की कुर्सियां खाली थी। अचानक मुझे स्कूल की याद आई। संडे को मम्मी पराठे बनाती थी, पापा न्यूज़ चैनल जोर से चलाते थे, घर भरा पूरा लगता था। यहाँ यहाँ की सिर्फ चम्मच की खनखनाहट थी। अकेलेपन का पहला टीका आज लगा। सुबह 9 बजे कमरे का हॉल। आर्यन कमरे में वापस आता है। कपड़े कुर्सी पर ढेर है, किताबें फर्श पर है, धूल दिख रही है। आर्यन कमरे में वापस आया तो देखा कि मेरे दिमाग जैसा ही बिखरा हुआ है। कहते हैं क्लटर्ड रूम, क्लटर्ड माइंड। मैंने सोचा पढ़ाई करने से पहले सफाई कर लेता हूँ। यह एक चाल थी। मेरी दिमाग पढ़ाई से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। मैंने चादर ठीक की, बोतल भरी, टेबल साफ की, पेन को लाइन से लगाया। इसमें 45 मिनट निकल गए। मैं काम नहीं कर रहा था, मैं बस काम करने का नाटक कर रहा था। सुबह 9 बज के 45 मिनट, रस्म, रिजुअल, रिचुअल ऑफ प्रोकास्टिनेशन। आर्यन कॉफी बना रहा था। इलेक्ट्रिक केतली की आवाज, कप में भाप, और लैपटॉप सेट करता है। स्टडी म्यूजिक प्लेलिस्ट खोलता है। आर्यन, अब सब सेट था। कॉफी का मग, लैपटॉप पर अल्फा वेव फॉर कंसंट्रेशन, किताब बीडी चौरसिया, अपर लिप, टारगेट ब्रैकियल प्लेक्सिस, नसों का जाल। मैंने घड़ी देखी, 10 बजने वाले थे। चलो 10 बजे पक्का शुरू। ये राउंड फिगर वाला गेम खेल हम सब जान खेलते हैं। 9:48 हुए तो हम 10 बजे का इंतजार करते हैं। 12 मिनट और बर्बाद। 10 बज के 15 मिनट सुबह। जाल में फंसना, द ब्रैकियल प्लेक्सिस ट्रैप। आर्यन किताब खोलता है। एक जटिल रंगीन डायग्राम सामने है। वह उसे उंगली से ट्रेस करने की कोशिश करता है। किताब खुली, पेज 42, ब्रैकियल प्लेक्सिस। एनएसओ का एक हाईवे है जो गर्दन से निकलता है और हाथ की उंगलियों तक है। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेस, C5, C6, C7, C8, T1। मैंने पहली लाइन पढ़ी, समझ आ गया। दूसरी पढ़ी, कंफ्यूजन। तीसरी पढ़ी, सिरदर्द या डायफ्राम किसी मकड़ी के जाल जैसा है। मैं रटने की कोशिश कर रहा था, रेडियल नर्व कम फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड, लेकिन 2 मिनट बाद मैं भूल जाता कि पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ से आया था। सुबह 11 बजे, ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन वन, सोशल मीडिया। एक नोटिफिकेशन की आवाज, टिंग। आर्यन का हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। इंस्टाग्राम खुलता है। सिर्फ 45 मिनट हुए थे और मेरा हाथ डोपामिन ढूंढने लगा। मैंने फोन उठाया, बस 5 मिनट देखूं। इंस्टाग्राम खोला। स्टोरी 1, मेरी स्कूल फ्रेंड साहिल गोवा में है। स्टोरी 2, मेरी कजन की सगाई हो रही है। स्टोरी 3, मेरे स्कूल के दोस्त मूवी देखने गए हैं। सबकी जिंदगी कितनी रंगीन है और मेरी ब्लैक एंड वाइट पन्नों में उलझी हुई। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ने मुझे जकड़ लिया। क्या मैंने मेडिकल लेकर गलती कर दी? यह सवाल जहर की तरह मेरे दिमाग को फैलने लगा। दोपहर 12 बजे, तुलना का खेल, द कंपैरिजन ट्रैप। आर्यन स्क्रॉल करता जा रहा था। अब वह लिंक्डइन पर पहुंचा। किसी ने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया है। इंस्टाग्राम से मन भरा तो लिंक्डइन। वहाँ वहाँ लोग इंटेंसिव और अचीवमेंट डाल रहे थे। मैं खुद को सबसे कंपेयर कर रहा था। वो लाइफ एंजॉय कर रहे थे, ये कैरियर बना रहा है
और मैं यहाँ डायफ्राम में फंसा हूँ। घड़ी देखो, 12 बज गए। 1 घंटा फोन में निकल गया। गिल्ट अब गुस्से में बदल गया, खुद पर गुस्सा। दोपहर 12:30 बजे, दोपहर की नींद। आर्यन मेस में नहीं गया। उसने कमरे में ही बिस्किट खाए। उसे सुस्ती आ रही थी। वह किताब के ऊपर सिर रख देता। लंच का टाइम था, लेकिन मेस जाने का मन नहीं था। 2 पैकेट बिस्किट खाए। कार्बोहाइड्रेट ने अपना काम किया। आंखें भारी होने लगी। दिमाग ने कहा, आर्यन 20 मिनट की पावर नैप ले ले। फिर ताजगी के साथ पढ़ेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने किताबें बंद नहीं की, उसके ऊपर सिर रख लिया। किताब की वह सख्त जिल्द हार्ड कवर भी उसे मखमल लग रही थी। दोपहर 3 बज के 3:30 भयानक जागन, द हॉरिफिक वेकअप। धूप खिड़की से हट चुकी थी। कमरे में पीली रोशनी है। आर्यन अचानक झटके से उठता है। उसके गाल पर किताब के पन्ने का निशान छप गया। अचानक आंख खुली। कमरे का रंग बदल चुका था। दोपहर की तेज धूप जा चुकी थी। शाम की उदास पीली रोशनी थी आ गई थी। मैंने फोन देखा। 3:30। 3 घंटे। मैं 3 घंटे सोता रहा। मेरा दिल बैठ गया। आधा दिन खत्म हो चुका और मैंने अभी तक एक भी पन्ना पूरा नहीं किया। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, शून्य। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। शाम के 4 बजे, कोहरा, द ब्रेन फॉग। आर्यन मुंह धोकर फिर बैठता है, लेकिन अब घबराहट के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। वह पढ़ रहा था, लेकिन सब दिमाग में नहीं जा रहे थे। वॉइस ओवर। मैं पागलों की तरह पढ़ने बैठा, लेकिन अब दिमाग पैनिक मोड में था। जल्दी कर आर्यन, टाइम नहीं है। जब आप जल्दीबाजी में होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं एक लाइन को 4 बार पढ़ रहा था। द अल्नर नर्व रन्स बिहाइंड द मेडिकल एपिकॉन्डाइल, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। अक्षर नाच रहे थे। मुझे लगा मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है। क्या मैं बुद्धू हो गया हूँ? शाम 5 बजे, द डिफनिंग साइलेंस, सन्नाटे की गूंज। आर्यन कुर्सी से उठता है। कॉरिडोर में जाता है। पूरे कॉरिडोर खाली और लंबा दिखता है। सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। कमरा मुझे खाने को दौड़ रहा है। मैं बाहर निकला। कॉरिडोर में सन्नाटा। हॉस्टल के दरवाजे बंद थे। कहीं से हल्की संगीत की आवाज आ रही थी, कहीं से हंसी की। मैं वहां खड़ा था, दीवारों के बीच। इतने सारे लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ। यह आइसोलेशन मेडिकल लाइफ का एक कड़वा सच है। शाम के 5:30 बजे, कड़वी चाय, द बिटर टी। आर्यन हॉस्टल के गेट के पास वाली टपरी पर अकेले चाय पी रहा है। सामने से एक परिवार गुजरता है, मम्मी, पापा और बेटा। मैं नीचे गया। चाय की तलब थी। टपरी पर एक परिवार आया हुआ था। शायद किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स थे। माँ अपने बेटे को टिफिन दे रही थी। उसके पिता पीठ थपथपा रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा। मेरे हाथ में चाय का गिलास था, लेकिन गले में एक गांठ लम बन गई थी। मुझे घर की याद इतनी जोरों से आई कि लगा कि मैं अभी बैग उठाऊं और भाग जाऊं वापस घर, जहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई एनाटॉमी नहीं, बस सुकून। शाम 6:30 बजे, घर का बुलावा, द फोन कॉल। आर्यन वापस कमरे में। फोन बजता है, मम्मी कॉलिंग। वह गला साफ करता है, चेहरे पर झूठी मुस्कान लाता है। आर्यन वापस कमरे में आया तो फोन बजा। मम्मी, यह सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। हेलो मम्मी, मैंने जानबूझ आवाज में जोश भरा। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? बस पढ़ाई कर रहा था मम्मी, बहुत मज़ा आ रहा है। आवाज़ भारी लग रही थी। सोए नहीं क्या? माँ सब पकड़ लेती है। नहीं नहीं, बस थोड़ा थक गया। सब बढ़िया है यहाँ, खाना भी बहुत अच्छा है। मैं झूठ बोलता गया, और हर झूठ के साथ मैं अंदर से टूटता रहा। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। मैं उनका बहादुर बेटा हूँ। शाम 7 बजे, द ब्रेक डाउन। कॉल करती है। आर्यन फोन बिस्तर पर फेंकता है। वह जमीन पर बिस्तर के किनारे बैठ जाता है, घुटनों में सिर देता है और रोना शुरू करता है। आर्यन, कॉल कटी और मेरा सब्र भी। मैंने कुर्सी पर नहीं बैठा, मैं जमीन पर बैठ गया। पीठ बिस्तर से टिका ली और फिर आंसू आ गए। कोई आवाज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस चुपचाप आंसू। यह सिर्फ आज की पढ़ाई का रोना नहीं था, पिछले 5 दिनों का प्रेशर था। यह आगे आने वाले 5 सालों का डर था। मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा। यह आवाज़ें मेरे दिमाग में चीख रही थी। यह मेरा मेंटल ब्रेकडाउन था। रात 8 बजे, आईना, द मिरर मूवमेंट। विजुअल्स क्या हैं? 1 घंटे बाद आर्यन उठता है, वॉश बेसिन पर जाता है, पानी की छींटे मारता है, लाल आंखें। वह शीशे में अपनी आंखों को देखता है। 1 घंटा बीत गया। रोने से एक फायदा होता है, मन हल्का हो जाता है। मैं उठा, बेसिन पर गया,
ठंडा पानी चेहरे पर मारा, शीशे में देखा, आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ था। मैंने उस लड़के से बात की जो शीशे में था। देख आर्यन, दो रास्ते हैं, या तो अभी सो जा और कल हार मान ले, या फिर अभी बैठ और लड़। तुझे यहाँ किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा, तू अपनी मर्जी से आया है। यह तेरा सपना था, सपना पूरा करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। रात 9 बजे, रणनीति बदलाओ, स्ट्रेटेजी चेंज। विजुअल्स क्या हैं? आर्यन फिर से टेबल पर किताब बंद कर देता है, लैपटॉप पर यूट्यूब खोलता है, 3D एनाटॉमी ऐप खोलता है। आर्यन, रात 9 बजे। रात के 9 बज चुके थे। पुराने तरीके, किताब रटना काम नहीं कर रहा था। मुझे तरीके बदलना था। मैंने बीडी चौरसिया को साइड में रखा, लैपटॉप खोला, एक 3D ऐप चलाया और यूट्यूब पर लेक्चर लगाया। ब्रैंकियल प्लेक्सिस मेड इजी। जब मैंने वीडियो में उन नसों को 3D में घूमते घूमते देखा तो डर कम होने लगा। किताब के शब्द अब चित्र पिक्चर्स बन रहे थे। रात 10:30 बजे। क्लिक मोमेंट, द ब्रेक थ्रू। आर्यन अब डायफ्राम बना रहा था, लेकिन इस बार बिना देखे। वह अपनी बाह पर स्केच पेन से लाइनें खींच रहा था। उसके चेहरे पर समझ आने वाली चमक थी। वॉइस ओवर आर्यंस, 1.5 घंटे का वीडियो के बाद क्लिक। अचानक सब समझ आने लगा। अच्छा, तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व यहाँ से निकलती है। मैंने अपनी बाहें पर स्केच पेन चलाया, अपनी नसों पर को खुद पर ड्रॉ किया, अपनी नसों को खुद पर ड्रॉ किया। मैं रट नहीं रहा था, मैं विजुअल्स कर रहा था, विजुअलाइजेशन कर रहा था। जो टॉपिक सुबह मुझे पहाड़ लग रहा था, अब वो एक सीढ़ी लग रहा था जिस पर मैं चढ़ सकता हूँ। कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। रात 11:30 बजे। मैगी और सुकून, द रिवॉर्ड। आर्यन केतली में पानी गर्म करता है, मैगी का पैकेट फाड़ता है, कमरे में मैगी खुशबू, खाते हुए अपने नोट्स पढ़ रहा था। 11:30 बजे। पेट में चूहे दौड़े। मैंने दिन भर ढंग से कुछ नहीं खाया। हॉस्टल का राष्ट्रीय भोजन मैगी। मैंने केतली में मैगी बनाई। उस गर्म मसालेदार खुशबू ने मेरे मूड को लिफ्ट कर दिया। मैंने एक हाथ में मैगी खा रहा था, दूसरे हाथ से अपने बनाए हुए फ्लो चार्ट को देख रहा था। यह मैगी 5 स्टार होटल के खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट थी, क्योंकि यह मेहनत की मैगी थी। रात के 12:30 बजे। जीत का निशान, द ग्रीन टिक। आर्यन अपनी पहली डायरी खोलता है, ब्रैंकियल प्लेक्सिस के आगे एक हरा टिक लगाता है। रात के 12:30 बजे। मैंने डायग्राम पूरा किया, बिना देखे, एकदम सही। मैंने अपनी डायरी उठाई। सुबह का वो टास्क जो नामुमकिन लग रहा था, उसके आगे मैंने एक बड़ा सा टिक लगाया, कंप्लीटेड। मैंने आज का दिन खो दिया, लेकिन मैंने रात जीत ली। यह एहसास किसी नशे से कम नहीं है। रात 1:30 बजे। एक नई सुबह की उम्मीद। आर्यन लाइट बंद करता है। कमरे में अंधेरा। और खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। डे 5 खत्म। आज मैंने मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा पार्ट पढ़ा। एनाटॉमी नहीं, बल्कि यह कि गिरना मना नहीं है, लेकिन गिरकर गिरे रहना गिरे लेकिन गिरकर पड़े रहना मना है। आज मैं टूटा, रोया, डरा, लेकिन एक दिन के अंत में मैं एक डॉक्टर की तरह खड़ा हुआ। कल मंडे है, नई चुनौतियां होंगी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं गिरूंगा तो खुद को उठा सकता हूँ। गुड नाइट वॉरियर। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।